क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि हमारी संस्कृति धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है? हमारी भाषा, हमारी परंपराएं, हमारे त्योहार और जीवन शैली, कहीं यह सब आधुनिकता की चकाचौंध में खो तो नहीं रहा? लेकिन रुकिए, इस बदलाव को स्वीकार करना हमारी मजबूरी नहीं, बल्कि इसे रोकना हमारी जिम्मेदारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका दी अर्जुन वर्मा शो में। यह सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि एक आंदोलन है हमारी जड़ों से जुड़ने का। अगर आपको अपनी संस्कृति पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी अपनी जड़ों को पहचान सके। संस्कृति सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि हमारी पहचान है। यह हमें दुनिया से अलग बनाती है, हमें एक गौरवशाली अतीत से जोड़ती है और हमारे भविष्य को सुरक्षित करती है। लेकिन आज की तेजी से बदलती दुनिया में हम अपने मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। कभी सोचा है कि हम अंग्रेजी में बात करने में गर्व महसूस करते हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा बोलते हुए संकोच क्यों होता है? हम वेस्टर्न फूड को फैशन मानते हैं, लेकिन अपनी पारंपरिक थाली को पुरानी सोच का नाम देते हैं। यही मानसिकता हमें अपनी संस्कृति से दूर कर रही है। अगर हमने अभी से अपनी संस्कृति को नहीं बचाया, तो आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास को सिर्फ किताबों में पढ़ेगी, लेकिन उसे महसूस नहीं कर पाएगी। सवाल यह है कि इस खतरे को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? संस्कृति को बचाना कोई मुश्किल काम नहीं, यह हमारे छोटे छोटे प्रयासों से संभव है। आइए जानते हैं 5 ऐसे सरल और प्रभावी कदम जो हमारी संस्कृति को संवार सकते हैं। पहला कदम है अपनी भाषा को अपनाएं। जो भाषा समाप्त हो जाती है, वह संस्कृति भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। हमें गर्व से अपनी मातृभाषा में बात करनी चाहिए। बच्चों को भारतीय भाषाएं सिखानी चाहिए और डिजिटल दुनिया में हिंदी और अन्य भाषाओं में कंटेंट को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा कदम है त्योहारों और परंपराओं को जीवित रखें। त्योहार सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि हमारी जड़ों से जुड़ने का माध्यम है। हमें होली, दिवाली, छठ, ओणम, मकर संक्रांति जैसे त्योहारों को सही अर्थ समझना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाना चाहिए। तीसरा कदम है भारतीय ग्रंथ, कला और संगीत को अपनाएं। हमारी सभ्यता का इतिहास वेदों, उपनिषदों और महाकाव्यों में दर्ज है। अगर हम महाभारत, रामायण, योग, आयुर्वेद और भारतीय संगीत को भूल जाएंगे तो हमारी जड़ें कमजोर हो जाएंगी। हमें भारतीय संगीत, भरतनाट्यम, कथक और लोक कला को बढ़ावा देना चाहिए। चौथा कदम है भारतीय खान पान और जीवन शैली को अपनाएं। हमारी संस्कृति का हिस्सा हमारा खान पान भी है। हमें फास्ट फूड के बजाय दाल रोटी, खिचड़ी, सरसों का साग, इडली, सांभर जैसे पारंपरिक और स्वास्थ्यवर्धक भोजन को अपनाना चाहिए। साथ ही आयुर्वेद के अनुसार जीवन शैली अपनाकर स्वस्थ रहना चाहिए। और 5वां कदम है स्वदेशी अपनाएं और भारतीय वस्त्र धारण करें। जो देश अपने उत्पादों को अपनाता है, वही आत्मनिर्भर बनता है। विदेशी ब्रांड के बजाय हमें स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए। खादी और हस्त निर्मित वस्त्रों को पहनना चाहिए और स्थानीय कारीगरों को समर्थन देना चाहिए। तो मित्रों, संस्कृति को बचाने के लिए हमें कोई बड़ी क्रांति करने की जरूरत नहीं, बस
अपने रोजमर्रा के जीवन में ये छोटे छोटे बदलाव लाने होंगे। अगर आपको अपनी संस्कृति पर गर्व है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और हाँ, कमेंट में जय भारतीय संस्कृति लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी संस्कृति पर गर्व करें, उसे अपनाएं और आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।